बरसाना में गोविंदास नाम के एक भक्त रहा करते थे। भगवान के अनन्य भक्त। उनकी एक पुत्री थी, उसके अलावा उनका और कोई नहीं था। दिन भर मेहनत मजदूरी करते, शाम में बरसाना महल, राधा रानी के महल जाते, वहाँ मंदिर में रुके हुए यात्रियों की सेवा करते, उनके साथ भगवान की भक्ति में चर्चा करते, सत्संग करते। इस प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा था। संतों के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनके हृदय में। संतों की सेवा करना, उनको भोजन कराना, उनके किसी भी काम आना उनको बड़ा अच्छा लगता था। एक वृद्ध संत गोविंदास जी से बोले कि भैया ऐसा है कि मेरे पास सामान थोड़ा ज्यादा है, अगर आप मेरी सहायता करो तो मैं नंदगांव जाना चाहता हूं। तो गोविंदास सोचे कि संत सेवा का इससे अच्छा और मौका क्या होगा। बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने हामी भर दी। घर पे आए, घर पे आकर के अपनी कन्या मुनिया से कहें कि कल मुझे बरसाना जाना है एक संत के साथ में, तो हो सकता है आने में दिन चढ़ जाए, लेट हो जाए, इसलिए तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। दूसरे दिन प्रातः ही 4 बजे भोर में उठ करके भी नंगे पांव ही पहुंच गए संत के पास में और उसको लेकर के चल दिए नंदगांव की तरफ। अब देखिए भक्त का भाव कैसा होता है। एक तो ये साधु जो थे वृद्ध थे, दूसरे दमा के मरीज थे वो, इसलिए थोड़ी चलते उनका दम ऊपर होने लगता और विश्राम करने लगते। सुबह के चलते चलते मध्य पहर में जाके नंदगांव पहुंचे हैं जब, तो ये संत ने अपने आश्रम में पहुंचकर इनको कहे हैं कि थोड़ा जलपान वगैरह करके विश्राम करके आप जाओ यहाँ से। इसलिए गोविंदास बोले कि ना बाबा, ऐसा कैसे मैं कर सकूं, क्योंकि आप तो जानते हो हम बरसाने वालों को, हम नंद को अपना बेटी ब्याहे हैं और बेटी के घर का जल कैसे पान कर सकते हैं, इसलिए हमें क्षमा करो। और भूखे प्यासे ही मध्य पहर में इतनी प्रचंड धूप में निकल पड़े अपने गांव की तरफ। भगवान गोविंद को दया आया इस भक्त के ऊपर। दास जी जब थक करके एक वृक्ष के तले बैठे हैं विश्राम करने के लिए, तो वहां इनको मूर्छा आ गई है, क्योंकि सुबह के निकले हुए ना जल पिया है, ना कुछ पान ही किया है इन्होंने। तो किसी की भी ऊपर से इतनी प्रचंड धूप, ग्रीष्मकालीन ऋतु था। भगवान वहां उनकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। छुड़ाने की कई प्रकार से प्रयास की, किंतु जब इनका मूर्छा न छूटा, ये सोचे कि अब राधा रानी को ही पुकारना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी के भक्त हैं ये, और ये नंगे पांव दौड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। जब राधा रानी के महल के पास पहुंचे हैं, तो राधा रानी उनको देख करके विस्मित हुई और कही कि प्रभु आप ऐसे भागे हुए क्यों चले आ रहे हो। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रस ले लूं, थोड़ा सा मजाक कर लूं। उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिता रास्ते में मूर्छित पड़े हुए हैं, जल्दी चलो तुम उनके पास। राधा रानी सोचने लगी मेरे पिता। भगवान सोचे कि ज्यादा अब मस्ती ना करूं, क्योंकि एक भक्त की प्राण संकट में है। इन्होंने सारी बात बताई इनको और इनसे यह भी कहा कि आप इनकी उस भक्त की पुत्री मुनिया का रूप धारण करके उसके पास जाना। राधा रानी उनकी पुत्री मुनिया का रूप धारण करके पहुंची है गोविंदास के पास में। सर्वप्रथम उनकी मूर्छा छुड़ाई है। उसके बाद गोविंदास जी अपनी पुत्री को देख करके पूछे कि तुम यहाँ कैसे आई बेटी। तो उसकी पुत्री बोली कि हरिया आए हैं घर पर और आपसे मिलने की याचना कर रहे थे, तो मैं सोची कि आपको आगे बढ़ करके सूचित कर दूं। मन में यह सोची कि जब आगे बढ़ रही हूँ तो क्यों ना जलपान भी ले लूं आपके लिए। इसके हेतु मैं आपके लिए जल और नाश्ता भी कुछ लेके आई हूँ, आप इसको खा लीजिए और पानी पी लीजिए। गोविंदास जी सोचे प्राण बची आज,
उन्होंने तुरंत जलपान किया। जलपान कराने के पश्चात राधा रानी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। गोविंदास जी घर पे आए हैं, आकर के हाथ पैर धोए हैं। धोने के पश्चात अपनी पुत्री मुनिया से बोले हैं कि बेटी अगर आज तू नहीं आती, जलपान मुझे नहीं कराती, तो शायद मैं घर पर भी ना लौट पाता, मेरी प्राण वहीं उखड़ जाती। तो उसकी पुत्री बोली कि मैं कहाँ आई भला आपके पास में, मैं तो घर से निकली भी नहीं हूं सुबह से। तो गोविंदास जी पूछे कि हरिया, उनकी कन्या कही कि हरिया तो कोई, हरिया क्या कोई भी आज घर पे नहीं आया आपके जाने के पश्चात। गोविंदास को समझते यह देर न लगी, यह हमारी राधा रानी की ही कृपा है, बड़ी करुणामयी है हमारी राधा रानी। इसलिए जो राधा रानी की नित्य सेवा करता, उनकी आराधना करता है, बड़ी करुणामयी राधा रानी है हमारी। वे जल्दी पिघल जाती है और भक्तों का हर प्रकार से कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। जय जय श्री राधे।